दाऊद के समय धरती पर 5 दानव थे। पहला है गोलियत। अगर अब पहला शमूएल 17:4 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तब फलिस्तीन की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और इसकी लंबाई 6 हाथ 1 बीत की थी। दूसरा है लहमी। अगर आप एक इतिहास अध्याय 20:5 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और फलिस्तीन के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें याईर की पुत्र इल्हान ने गती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बर्छे की चढ़ जुलाही की डोंगी के समान थी। तीसरा है यिशबोबनोब। अगर आप दूसरा शमूएल अध्याय 21:16 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तब यिशबोबनोब जो रपाइश के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारना ठान लिया था। परंतु सरुवाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस फलिस्तीन को ऐसा मारा कि वह मर गया। चौथा है सब। दूसरा शमूएल 21:18 में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इसके बाद फलिस्तीन के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिबके ने रिपाई वंशी सबको मार डाला। पर 5वें दानों का नाम बाइबल में नहीं लिखा गया। पर 5वें दानों के बारे में हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल अध्याय 21:20 में। फिर गत में युद्ध हुआ और वहां एक बड़े डील डॉल वाला रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक हाथ पांव में 6 उंगलियां अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इज़राइल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शीमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। दुष्ट आत्मा नूह के जल प्रलय के बाद आई। अगर आप उत्पत्ति अध्याय 6 से पहले किसी भी दुष्ट आत्मा का बाइबल में जिक्र नहीं किया गया, पर दानव की मृत्यु के बाद दुष्ट आत्माओं के बारे में बाइबल हमें बताती है। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं कि दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया, यह वही दानव थे जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी पर आज्ञा न मानने के कारण शैतान और उसके दूतों को फेंक दिया था। दानव शैतान के वंश थे और परमेश्वर ने शैतान के वंश को खत्म किया। दानव शैतान के वंश थे और दाऊद ने शैतान के वंश को खत्म किया। दाऊद ने शैतान के शारीरिक वंश को खत्म किया। अगर आप पहला इतिहास 20:4 से 7 आयत में पढ़ते हैं तो कि दाऊद और उसके लोग दानों के साथ लड़ते हैं और दानों को मार डालते हैं। यही कारण था जब शैतान ने देखा कि मेरा वंश खत्म हो रहा है तो वह क्रोध में आ जाता है। अगर आप एक इतिहास 21:1 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइल की गिनती करें। उसी तरह 7 आयत में लिखा, और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इज़राइलियों को मारा। फिर अगर आप यूहन्ना अध्याय 7:42 आयत में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं लिखा कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। दूसरा तीमुथियुस 2:8 में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुआ। दाऊद ने शैतान के वंश को शारीरिक रूप से खत्म किया। पर आप बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने से और उसके जी उठने से यीशु मसीह ने शैतान के आत्मिक वंश को खत्म किया। जो दुष्ट आत्माएं थी जो उन दानवों में से आई थी। पर बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि यीशु मसीह के इस धरती पर आने से और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से और जी उठने से शैतान और उसके दूत पूरी तरह हराए गए और शर्मिंदा किए गए। अगर आज कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को
अपना उद्धार करता मानता है और उसके वचन पे चलता है तो शैतान उनमें से किसी को भी छू नहीं सकता। लूका अध्याय 10 उसकी 19 में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। मरकुस अध्याय 16 वचन 17 में आप अगर जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो ट्रूथ ऑफ बाइबल चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे। आमीन।